हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 यानी कक्षा 10 का प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोग को प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर से तो एक क्वेश्चन तो बनता है एकदम 100% है कि एक क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और वीडियो कैसी लगी तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करें, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके थे। वही क्वेश्चन आपको थर्ड में है, लेकिन एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज तो बना लेंगे। और एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 7/5 होना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में था कि 2/3 था, मतलब ऊपरे छोटा था नीचे बड़ा था। इसमें कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट सब वही लगाना है। तो पहले आप लोग को त्रिभुज बनाना है। तो चलिए 7 सेंटीमीटर को हम पहले नीचे कर लेते हैं, डायमेंशन नाप लेते हैं। 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज। चलिए यहाँ से आपको एक बिंदु लेकर के यहाँ पे और 7 को आप लोग क्या करना, बढ़ा लेना है। ठीक है, इसका नाम आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बुक में नहीं बोला है कि क्या नाम लेना है। तो हम लोग BC नाम दे दिए। अब एक क्या करना, 5 और 6 बचा हुआ, तो 5 को डायमेंशन से नाप लेते हैं, स्केल से 5 आप लोग को नाप लेना है। चलिए 5 आप लोग को कुछ इस प्रकार से नापना है। जैसे भी नापिए, इसी प्रकार से नहीं, जैसे कह रहे हैं आपको, जैसे इच्छा रहता है बस 5 नाप लीजिए। देखिए 5 हो गया ना, तो इसको हम लोग B पर से कट लगाएंगे। ठीक है, B पर से हम लोग कट लगा दिए। अब क्या करना है, एक 6 बचा हुआ है, तो अब 6 तो इधर से ही लगाएंगे। तो अब चलिए अब स्केल को 6 डायमेंशन बढ़ाते हैं। चलिए 6 को हम लोग देखते हैं 6 कहाँ पे मेरा जा रहा है। तो देखिए 6 कुछ इस प्रकार से है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग C पर से 6 पर कट लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से कट लग गया। इसको हम लोग मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो भी आपका तैयार होगा वही आपका हो जाएगा त्रिभुज। तो इसको मिला दिए और फिर यहाँ से आपको इसको मिला देना है। ठीक है, मिलने के बाद यहाँ पे आप लोग नाम दे सकते हैं। यहाँ पे नाम दे दो A, और यहाँ B और C दे चुके थे। अब आप लोग को क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले लगाए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को लगाते चलना है। मतलब B पर से एक आप लोग को न्यून कोण खींच लेना है। तो यहाँ से आप लोग एक न्यून कोण खींच लीजिए। न्यून कोण खींच ली। न्यून कोण कहने का मतलब बस सीधा नहीं होना चाहिए, बस सीधा से इधर होना चाहिए, वही आपका न्यून कोण होता है। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा और न्यून कोण को हम बढ़ा देते हैं हल्का, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे काम बड़ा करना मिल गया है ना। चलिए हल्का बढ़ा दिए। अब देखिए 7/5 गुनी, तो जो जितना रहेगा उतना ही कट लगाना है। उसमें 2/3 था, 2/3 था, तो 3 ज़्यादा था तो 3 बार कट लगा। इसमें 7/5 है तो 7 ज़्यादा है तो 7 बार कट लगाएंगे। कट लगाने के लिए जो ज़्यादा रहेगा उतना ही काटना है। तो इसमें दोनों में ये नहीं देखना है कि नीचे ऊपर, इसमें ये देखना है कि ज़्यादा है कितना। तो ज़्यादा है 7, तो हम लोग 7 बार लाइन को कट करेंगे। पहले एक बार आपको जितना इच्छा है जितना आप ले लीजिए, एक बार जब कट लगा देंगे तो आपको उतना ही हिसाब से कट लगाते चलना है। तो इस प्रकार से आपको 7 बार कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपको यहाँ पे नाम दे देना है। जो यहाँ पे नाम B दिए होते तो इसी प्रकार B से नाम दर्शा देंगे। B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, B4 ले लेंगे, फिर B5 ले लेंगे, फिर B6 ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे B7। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए हैं। अब क्या करना है हम लोग को, आप देखिए नीचे कितना है, जो कम नीचे देखना है। नीचे कितना है, 5 है, कम नहीं, नीचे जो रहेगा तो नीचे 5 है, मतलब इसको हम लोग को 5 पर से अब बंद कर देना है। ठीक है, इसको हम लोग को 5 पर से क्या करना है, बंद करना है। तो 5 पर से इसको हम लोग कर लेते हैं बंद। ठीक है, 5 पर से बंद हो गया। मतलब ये त्रिभुज हम लोग को अगला जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो बाहर निकलते चल जाएगा, बाहर से बनेगा। इसके पहले जो त्रिभुज बनाया था रूम के अंदर में ही बन गया, लेकिन अब जो त्रिभुज बनेगा बाहर बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से बंद हो गया। यहाँ से बंद क्यों हुआ, क्योंकि नीचे कितना है, 5 है, तो हम लोग 5 पर से बंद कर देंगे। और इसके पहले क्लास वाला वीडियो में बताए थे कि जहाँ पे बंद होगा वहीं से हम लोग को चाप लेना है। तो बंद यहाँ पे हुआ तो मतलब यहाँ से हम लोग चाप लेंगे। अब यहाँ से नहीं लेना है, बंद यहाँ हुआ, क्योंकि देखिए ये दोनों बंद हो गया ना, यहाँ से देखिए बंद हो गया ना पूरा। तो यहाँ पे अपने मन से चाप ले लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग चाप ले लिए। ठीक है, जो चाप लिए बड़ छोट नहीं करना, वही चाप आपको अब B7 पर से ले लेना है। तो B7 पर से ऐसे हम लोग कट लगा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस डायमेंशन को माप लेना है। ये खुद लगता है डायमेंशन मापा ही के लिखा हुआ मतलब आ गया। देखिए पूरा वही है ना। तो यहाँ से आप लोग को कट लगा देना है। कट लगाने के बाद ये लाइन जिधर ले जाएगा हम लोग को उधर ले चलना है, साथ साथ में चलते चलना है। तो चलो इस लाइन को देखिए कहाँ लाइन मेरे को ले जा रहा है। ठीक है,
चलिए कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे खींच लिए। देखिए ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से लेके इसमें ठेका देना, इसमें टच नहीं करना, जैसे लाइन जाएगा उसको ले लेना है। अब यहाँ पे जो लाइन घट गया इस लाइन को हम लोग डॉट डॉट से मिला देंगे, ठीक है। इस लाइन को हम लोग डॉट डॉट से मिला देते हैं। कुछ इस प्रकार से डॉट डॉट से लाइन क्या हो गया, मिल गया। अब उसके बाद जो काम हम नीचे किए वही काम आपको अब ऊपर करना है, मतलब ऊपर यहाँ से कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोले थे जहाँ बंद रहेगा वहीं से करना है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लाइन देखिए यहाँ पे कर लिए, कट ऐसे हो गया। और वही काम फिर करेंगे यहाँ पर से, ठीक है, वही यहाँ पर से इसको, अरे यार हिल गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इरेजर का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे यहाँ से, जब यहाँ पे डायमेंशन ले लिए थे तो वही चाप यहाँ से लेकर के इसको क्या करना है, कट लगा देना है, ठीक है। फिर इसको डायमेंशन को मापना है। जो पहला दूसरा क्वेश्चन देखें उनको तो दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से इसको मिला देना है। अब इसको भी हम लोग को लाइन को इस प्रकार से स्केल से क्या करना है, ड्रा करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको हम घुमा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग को इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला करके यहाँ पे हमको देखिए लाइन थोड़ा सा चला गया, ऊपर बन गया, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले लाइन को, अब ये लाइन जो घट रहा है इस वाले लाइन को हम लोग डॉट डॉट से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक समरूप त्रिभुज का निर्माण। इसका नाम दे सकते हैं, इसका नाम आप दे सकते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं डी और इसका नाम देते हैं डी डैश। इस प्रकार से मेरा ये भी त्रिभुज बन गया। अब चलते इसको हम लोग को स्टेप लिखना है, कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखेंगे। देखिए क्या हार्ड है जी, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो चलिए इसको स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रचना के चरण, रचना के चरण कैसे लिखेंगे ध्यान देखिए। रचना के चरण आप लोग तो खुद ट्राई कर सकते हो कैसे लिखाएगा, ठीक है, अपना लैंग्वेज में लिखना है। चलिए पहला क्या लगाएंगे, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले क्या किए थे, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का निर्माण किया। तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का निर्माण किया, भुजा वाले एक त्रिभुज का निर्माण किया, त्रिभुज का निर्माण किया। दम स्टेप अपने मन से ध्यान पूर्वक दम लिखते रहिए। जो जो आप कार्य किए हैं वो कार्य को आप लिखते चलिए। यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए थे, दूसरा स्टेप क्या किए थे, बिंदु बी पर से एक न्यून कोण खींचे थे, बिंदु बी पर से एक न्यून कोण खींचा, एक न्यून कोण खींचा, जिसे इसे में लिख सकते हैं, जिसे 7 बराबर भागों में विभाजित किया, 7 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है ना, 7 बराबर भागों में विभाजित किया। ये हम लोग लिख लिए, 7 बराबर भागों में विभाजित कर लिए। उसके बाद क्या किए थे, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, B7, देखिए यहाँ B7 से नहीं किए थे, यहाँ पे स्टेप में क्या करेंगे, पहले काम हम B5 पर से किए थे तब ना B7 पे किए हैं। उसमें पहले क्या कर रहे थे कि लास्ट में बंद हो जाता था तो लास्ट से काम करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग काम B5 पर से किए हैं। तो लिखेंगे बिंदु B5 पर से, B5 पर से अपने मन से चाप लेकर काटा एवं वही चाप की माप लेकर बिंदु B7 पर से काटा। वही काम ने किए थे जी, वही ने काट लिए थे, ठीक है। जो काम B5 पर से किया वही चाप लेकर B7 पर से किया। अब स्टेप 4 क्या लिखेंगे, स्टेप 4 लिखेंगे कि B5 से C को मिलाए। देखिए यही ना मिलाए थे, B5 से C को मिलाए थे। तो लिखेंगे बिंदु B5 को C से एवं B7 को D से मिलाया। ऊपर दिखाते हैं, ऊपर D लिखा हुआ है तो दोनों के यहाँ पे मिलाए थे। B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाए थे और B7 को D से मिलाए थे।
अब फिर क्या किए थे, जो काम हम लोग B5 और B7 से किए वही काम ना बिंदु C और बिंदु D पर से किए थे। यहाँ पे लिखेंगे कि जो कार्य मैंने बिंदु B5 एवं B7 से किया, B5 एवं B7 से किया, वही काम मैंने बिंदु C एवं बिंदु D पर से किया, कोई हट था, ठीक है। अब क्या सब बिंदु को मिला दिए, अब मिला थे ना। फिर क्या कहते हैं, बिंदु C को A से एवं D को D1 से मिलाया। फिर लिखेंगे, अच्छा यहाँ तो C को A से नहीं मिला है क्योंकि C और A पहले से त्रिभुज बना हुआ था, ये तो बना हुआ था ना, तो हम लोग D से किसको मिलाते, सिर्फ D1 को ही मिला है ना। तो लिखेंगे बिंदु D को D1 से मिलाया, ठीक है। फिर इसी में लिख देंगे कि बिंदुओं को मिलाने पर एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई, जो कितना गुणी है बाबू, 7/5 गुणी हो, जो 7/5 गुणी हो गया। स्टेप भी लिखा गया, मेरा कंस्ट्रक्शन भी बन गया, बिल्कुल इजी स्टेप भी लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग साफ कोशिश करिएगा लिखने के लिए, ठीक है ना। और ये था आपका कंस्ट्रक्शन। तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आएंगे।